कितना स्कोर टारगेट रखें, कितना स्कोर टारगेट रखें, ये सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा सवाल, और अंत तक यही सवाल आप पूछते रहोगे, मुझे पता है। भाई मैं फिलहाल आपसे ये कहूंगा कि आप मॉक टेस्ट देते रहे हो, तो आप मॉक टेस्ट में अगर आपके, मैं तो ये कहता हूं 60 स्कोर भी बहुत अच्छा है। और जैसे कल का मॉक टेस्ट मैं एनालिसिस दुर्भाग्यवश नहीं करा पाया, तो 60 का स्कोर भी अच्छा है, क्योंकि कल थोड़ा बच्चे बता रहे हैं बड़ा हार्ड मॉक टेस्ट आया है। ठीक है, कभी 65 भी बहुत अच्छा होगा, कभी 70 भी बेकार हो सकता है। तो मैं कहता हूं कि जैसा हमारा मॉक टेस्ट चल रहा है, आप इसमें एक मेंटेलिटी रखो कि मैं 65 के इर्द गिर्द घूम रहा हूं, तो बहुत, मैं कहूंगा कि आप बहुत सही स्थिति में हैं। अगर आप 70 प्लस जाते तो आप एकदम सेफ जोन में चले जाते जा रहे हो, लेकिन अगर आप 65 पे हो तो एक अच्छे फाइटर बनोगे। और देखिए कोई 80 भी ला रहा है तो मैं उसको फाइटर ही कह सकता हूं, मैं ये नहीं कह सकता तो तेरी तो पक्की नौकरी दिन किसी का भी खराब हो सकता है ना, उसको तो ये नहीं कहा जा सकता भाई तेरा तो हो गया काम, नहीं। ठीक है, 80 वाला भी हो सकता है एग्जाम डे पे 60 पे आ जाए, और 60 वाला भी हो सकता है एग्जाम डे पे 75 कर जाए। ये कुछ नहीं पता होता कि आप वहां प्रेशर को कैसे टैकल करते हैं, इस बात पर भी डिपेंड करता है। वो आपके मॉक टेस्ट और आपका अनुभव, अनुभव क्या, जितने आपने टेस्ट दिए होंगे जा जाकर के सेंटर्स पे, वो एक अनुभव होता है। अगर आप पहली बार बैठ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आप 70 का करने वाले हैं तो हो सकता है 65 का ही कर पाए। पहली बार वाले को थोड़ा फोबिया होता है, लेकिन अगर उसने मॉक टेस्ट खूब दे लिए हों तो फिर वो फोबिया कम हो जाता है। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको ये बताता है कि आप यहाँ गलती करते हो, इनको सुधारते रहिए। चलिए, तो कुल मिलाकर के मैं तो ये कहूंगा कि 65 से प्लस प्लस अपना स्कोर हर बार कोशिश करें रखने की, तो आप एक अच्छा स्कोर करके आएंगे एग्जाम में। चलो चलो, ऐसा एक जीएस समाधान, ये सबका बड़ा क्वेश्चन अंत तक रहने वाला है, और इसको आप एग्जाम के एक दिन पहले भी पूछ रहे हो, सर जीएस से डर लग रहा है, ये लगता है हर किसी को लगेगा। बाकी जीएस के लिए मैंने बोला कि 12, मुझे लगता है कि 12 जनवरी के आसपास से शायद एग्जाम स्टार्ट हो जाए दिल्ली पुलिस के, तो हम कह देंगे कि 10 दिसंबर के आसपास से नवीन सर आपके लिए 25 तो ये ले आएंगे, 25 सेट्स मैंने आपको वादा कर रखा है कि लास्ट के 1 मंथ में तो नवीन सर आपके साथ रहेंगे। ठीक है, तो वो रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप मानिए कि दिसंबर में उनकी एंट्री होनी तय है, हो सकता है 1 दिसंबर से ही हो जाए एंट्री, ये भी हो सकता है। और 25 की जगह वही हो सकता है 30 भी दे दें, तो वो मतलब डिपेंड करेगा कि वो सिलेबस को कैसे लेकर के चलते हैं, क्योंकि वो सेट्स में ही, प्रैक्टिस सेट्स में पूरे सिलेबस को रिवाइज कराते हैं, इसलिए बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं बात करता हूँ जीएस समाधान कि भाई आप अब इस टाइम पे हमें बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए। वैसे तो हमने एक बुक का सेट आपको दे रखा है, अगर आपने वो लिया हुआ है उस जीएस की बुक को पढ़ लिया बहुत बढ़िया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी, मुझे लगता है ये बुक सबके पास होंगी, ये दो बुक, ये आरडब्ल्यू की सबसे फेमस दो बुक्स हैं, और ये सबके पास होती है, मैं ये मानता हूँ। ठीक है, ये स्टैटिक जीके, पहले तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हुए हैं, स्टैटिक जीके स्पेशल आपके लिए चलवाया है सोनवीर सर के द्वारा, कि वो क्लास केवल स्टैटिक की चले, क्योंकि हम ये मानते हैं कि 20 मार्क्स तक स्टैटिक्स आ जाता है दिल्ली पुलिस के अंदर 50 में से, क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर है 20 मार्क्स जीएस में। तो उसके लिए एक प्रैक्टिस सेट सोनवीर सर का चलाया हुआ है। दूसरा ये कि ये बुक अगर आपने कर ली तो शायद स्टैटिक जीके का कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा, पर बुक करना आसान नहीं है, इसलिए क्लास से कर लो फिर आप सोनवीर सर की, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, बाकी ये जो क्लास, ये जो जीएस की बुक है, ये बेसिक अच्छा करने के लिए इससे शानदार बुक नहीं हो सकती, 240 पेज के आसपास है। ठीक है, ये बुक हमारी आज ही लॉन्च हुई है बच्चों, जीएस सूत्र। इसका क्या खास फायदा है कि अगर किसी बच्चे को बहुत शॉर्ट में सब्जेक्ट वाइज रिवाइज करना हो, इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें कुछ बेसिक चीजें क्योंकि क्रम में पढ़ाया गया है तो स्टोरी टाइप लिखी गई हैं, कुछ कम इंपॉर्टेंट थी वो भी रखी गई हैं, लेकिन यहां पर केवल क्रम में तो है, टॉपिक वाइज भी हैं, पर यहां पर क्या है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनसे जो वन लाइनर्स बने हैं और जो इंपॉर्टेंस रखते हैं सिर्फ उन्हीं को लिया गया है। यहाँ पे क्या बेसिक चीजें, कुछ स्टोरी टाइप भी हैं, पर यहाँ 160 पेजेस में अगर हर सब्जेक्ट को कवर कर दिया गया है, पीछे के आप देखोगे ना कि 4-5 सालों में कुछ बचता है क्या, कुछ भी नहीं बचता इस बुक से। क्या 160 पेजेस में पूरी जीके समाहित हो सकती है क्या, वो इस बुक से पता लग जाएगी। जीएस इसलिए सूत्र नाम दिया है, माइंड मैप भी इसको बोल रहे हैं बच्चे, माइंड मैप, क्योंकि रिवीजन, जीएस के रिवीजन के लिए इससे बढ़िया बुक नहीं है, ये बेसिक बेसिक सब तैयार कर सकते हैं, ये वो बुक है। ठीक है, रिवीजन के लिए बनाई है हमने। एक मैं कहता हूं